जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया, जहां विमेंस टीम भिड़ने वाली है ताबड़तोड़ तरीके से। दोनों टीम्स रिसेंटली मिली थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद से ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ दोनों टीम्स ने नहीं खेली है आमने सामने। वर्ल्ड कप के बाद से दो सीरीज़ ऑलरेडी इंडिया खेल चुका है। ओडीआई सीरीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि 2-1 से जीती थी, और फिर ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से ओडीआई सीरीज़ हार करके पहुंची है टीम इंडिया इस दौरे पे। वहीं वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो रीसेंट पास्ट में साउथ अफ्रीका से कुछ मैचेस खेले, कुछ मैचेस आयरलैंड से खेल के आ रहे हैं, बट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है ये, क्योंकि यहाँ पे 3 वनडे 3 T20 मैचेस खेले जाने वाले हैं। तो एक बड़ी सीरीज़ है और बहुत कुछ है दाव पे, और प्रिपेयर करने के लिए तो देर किस बात की। चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। और पिछली स्लाइड में लगभग 60% टीम मैंने आपको दिखा दी, फाइनल टीम में देकर के जाऊंगा, और ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, जहां बात होगी सबसे पहले मैच प्रीव्यू से, टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर सैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, तो क्वेश्चन मार्क है तो सवाल तो ज़रूर होगा। तो सवाल ये है कि मैंने एक सर्वे किया था, एक पोल क्वेश्चन किया था कि बिग बैश लीग के एनालिसिस वीडियो चाहिए, येस और नो, तो वहाँ बहुत कम रिस्पॉन्स आया। और साथ ही साथ मैंने पूछा था कि 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कब कंप्लीट हो रहा है, तो सबने जी जान लगा के मेहनत की है 3,000 का गोल कंप्लीट करवाने का। तो हमने डिसाइड किया है जिस दिन 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आने वाले हैं बीबीएल के सारे मैचेस के एनालिसिस। तो जिस दिन आप कंप्लीट करवाओगे, उस मैच से हम कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे बीबीएल। और अभी तो रीसेंट मैचेस हो रहे हैं, तो हम उनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मोस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी बीजीटी खेल रहे हैं, 15 के स्क्वाड में, 17 के स्क्वाड में, या फिर कहीं शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं। तो बीबीएल में इस बार उतना खास रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, तो मैंने अभी के लिए तो उसको होल्ड पे रख दिया है। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए तो। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज़ का पूरा शेड्यूल। तो 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, जो कि 15 दिसंबर, 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। मैंने इस सीरीज़ का भी पोल रखवाया था यूट्यूब पे, जहां रिस्पॉन्स आया, बट धड़ाधड़ रिस्पॉन्स कब आया, जैसे ही एडिलेड ब्रिस्बेन गाबा टेस्ट का दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ 1:30 बजे, तब मुझे रिस्पॉन्स आया कि चाहिए, क्योंकि 15 तारीख है, 15 तारीख को वीडियो जा रहा है, वरना मैं ट्राई करता हूँ 2 या 3 दिन पहले एनालिसिस वीडियो डाल दूँ सीरीज़ शुरू होने से पहले। बट ये बहुत लास्ट मिनट है, तो आपके पास 2 से 3 घंटे हैं मैच शुरू होने से पहले इनके एनालिसिस वीडियो देखने के लिए। 17 तारीख का टाइम से आएगा, 19 तारीख वाले का भी टाइम से आएगा। फिर 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे 22, 24 और 27 दिसंबर को। और वनडे जो है वो सारे दोपहर में होंगे, जो कि लोकल टाइम 1:30-2 बजे होता है वो वाले। और T20 7 बजे होंगे, क्योंकि हम देखते हैं ठंड के टाइम पे आधे घंटे पहले मैच होता है, 7:30 की जगह 7 बजे मैच स्टार्ट होगा। 6:30 इनके टॉस होने वाले हैं। तो ये है सीरीज़ का पूरा प्लान। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि क्या है स्क्वाड फॉर बोथ द टीम्स, जहाँ टीम इंडिया में हरमनप्रीत कौर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सीरीज़ हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो उन सवाल के जवाब परफॉर्मेंस से दिए जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर T20 स्क्वाड की बात करें, तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर दिखेंगे विद स्मृति मानधाना। यहाँ पे फिर से ओपनिंग की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि शेफाली वर्मा फिर से अभी तक रिकवर करके नहीं आई है, तो वो इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। नंदिनी कश्यप को पिक किया गया है। दैन जैमिमा रॉड्रिगेज दिखेंगी, ऋचा घोष दिखेंगी, उमा छेत्री दिखेंगी, दैन दीप्ति शर्मा, राघवी बिष्ट है जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, जो कि रिप्लेस कर सकती हैं पूजा वस्त्रेकर को। तो हमने अभी क्या देखा है, पूजा वस्त्रेकर को नहीं रखा है अभी स्क्वाड से, और बहुत टाइम से वो स्क्वाड से दूर है। तो यहाँ पे राघवी बिष्ट को अब कैरी कर रही है टीम अपने साथ हर स्क्वाड के लिए। उसके बाद आपको दिखेंगे रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि एक्सेप्शनल और एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर इंडिया के पास। दैन प्रिया मिश्रा, ये ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में इनको ओपनिंग करते हुए देखा था। भले ही इंजर्ड हो गई थी, बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मैच से पहले फिट है कि नहीं, आप प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन पाएगी, तो फिर ऋचा घोष से ही ओपनिंग हो सकती है, जैसा हमने पिछले सीरीज में देखा था। दैन तीसरा सांधु, साइमा ठाकुर, मीनू मानी एंड राधा यादव देखने को मिलेंगी। तो राधा यादव पे बहुत भरोसा किया है टीम इंडिया ने, क्योंकि वो T20 की बहुत अच्छी बॉलर है, तो मुझे लगता है उनकी जगह कंटिन्यू रहेगी इन दी प्लेइंग 11। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड की, तो सरप्राइजिंगली ये जो आपको यहाँ स्क्वाड दिख रहा है, ये सेम स्क्वाड वनडे और T20 सबके लिए सेलेक्ट हुआ है। तो एक ही बार में पूरा सुन लो। हेले मैथ्यूज है कैप्टन, देन आपको शिमिन कैम्बल दिखेंगे विकेट कीपर, देन डिएंड्रा डॉटन, देन एलियाना एलिंके, देन शिमिल कॉर्नल, एफी फ्लेचर, देन शबीका गजनबी, देन शिनेल हेनरी, जायदा जेम्स, क्वेना जोसेफ। उसके बाद आपको दिखेंगे मैडी मैग्रू, उसके बाद आपको दिखेंगे अश्विनी मोनिसर, देन करिश्मा रेमेरैक। इनसे बच के रहना पड़ेगा टीम इंडिया को, क्योंकि बहुत अच्छी स्पिन करती हैं ये, और इनकी लाइन और लेंथ काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। देन आपको दिखेंगे राशना विलियम्स एंड देन नसीरा क्राफ्टन। तो ये बहुत तगड़ा स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ का, और ये T20 फॉर्मेट है, याद रखना। जहाँ पे स्टैट्स की बात करो, तो अभी तक जब ये आमने सामने भिड़े हैं 21 मैचेस में 13 मैच इंडिया जीती है, 8 मैच वेस्ट इंडीज़ जीती है। बट देखने वाली बात ये है कि वेस्ट इंडीज़ जब मैच जीतती है तो बहुत बड़े अंतर से जीतती है। इंडिया कभी कभी लास्ट मोमेंट, लास्ट ओवर, लास्ट रन से मैच जीती है, बट जब वेस्ट इंडीज़ बचे हुए जब भी 8 मैच जीती है, वो सिंगल हैंडेडली जीती है, मतलब
स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि हमारी टीम ऐसा खेली थी। तो वेस्ट इंडीज़ इस लेवल की टीम है, तो ध्यान देना भी इंटरेस्टिंग होगा। बात करेंगे प्लेइंग 11 की, वेस्ट इंडीज़ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हेले मैथ्यूज़ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विद क्वाना जोसेफ। 3 नंबर पे आएंगे शेमन कैम्बल, देन डिएंड्रा डॉटन, शफिन टेलर, शिनेल हेनरी, देन साइदा जेम्स, देन आपको दिखेंगे अश्विनी मुनीसर, देन एलियाना एलिंके, एफी फ्लेचर एंड करिश्मा रेमरैक। यहाँ पे याद रखिएगा नेशन नहीं खेल रही है, इस सीरीज़ में पिक नहीं हुई है, तो वहाँ पे देख लेना, क्योंकि बहुत टाइम से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रही थी और अचानक से इस सीरीज़ से उनका नाम वापस ले लिया गया है। स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था तब तक उनका नाम था स्क्वाड में, उसके बाद से जब उन्हें बताया कि उनको इंजरी है, वो अवेलेबल नहीं है, तब उनका स्क्वाड से नाम निकाला गया और कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे इंडिया से, तो प्रिया मिश्रा के पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 3 वनडे 3 T20 खेल के अपनी फॉर्म, अपना परफॉर्मेंस स्किल दिखा के और टैलेंट दिखा के अपनी जगह कम से कम स्क्वाड में तो पक्का करना, क्योंकि 15 में रहना बहुत ज़रूरी है। शिफाली वर्मा आते ही भले ही प्लेइंग 11 में आ जाएंगी, बट प्रिया मिश्रा प्रूव कर सकती हैं कि एज अ रिप्लेसमेंट विकेट कीपर बल्लेबाज वो आ सकती है टीम में, क्योंकि हमने देखा यादशिखा भाटिया भी फॉर्म में नहीं है, तो उनको तो अब स्क्वाड से ही दूर कर दिया गया है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो प्रिया मिश्रा को मौका मिलने वाला है स्मृति मानधाना के साथ ओपनिंग करने का। हरमन या फिर जैमी, इन दोनों में से स्विच हो सकता है बैटिंग ऑर्डर। देन ऋचा घोष, देन दीप्ति शर्मा, राघवी बिष्ट मुझे लगता है खेलते नजर आ जाएंगी। देन संजना संजीवन को यूज़ किया जाएगा और ये एज अ फ्लोटर खेलेंगी, क्योंकि पूजा वस्त्रिका जैसा हिटर नहीं है अब टीम में, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी संजना को प्रमोट करके ऊपर भेजा जा सकता है। जब रिक्वायर रन रेट फटाफट से क्लाइम करे या फिर पहले बैटिंग करते हुए बड़ा टोटल सोचा है, तो इनको प्रमोट किया जा सकता है बैटिंग ऑर्डर में। देन तिथर सांधू, राधा यादव एंड रेणुका सिंह ठाकुर देखने को मिलने वाली हैं। बट मुझे इस बॉलिंग लाइनअप में एक ही फ़र्क लगेगा कि आपको पेसर चाहिए होंगे, तो मुझे अरुंधति रेड्डी मिसिंग है इस सीरीज़ में, तो पता नहीं अभी क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है स्क्वाड और प्लेइंग 11 से। बट रेणुका सिंह ठाकुर इस पूरे सीरीज़ में अभी से बता रहा हूँ अकेले पड़ने वाली है फास्ट बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से, वरना राधा तिथर संधू और संजीवन थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकती है, मीडियम पेस और स्पिनर से ही सब। दीप्ति शर्मा भी स्पिनर है, तो पेसर की कमी खलने वाली है इस सीरीज़ में टीम इंडिया को। तो ये होगी बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की करंट फॉर्म क्या है और पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो ये मैच खेले जाने वाला है डी वाई पाटिल स्टेडियम अकेडमी नई मुंबई, जहाँ पे हमने देखा वुमेंस क्रिकेट का होम वेन्यू है एक तरीके से। बट सरप्राइज एक बात अच्छा यहाँ पे ये है कि 3 T20 के बाद वडोदरा में जाके मैचेस होने वाले हैं वनडे मैच के, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि किसी और स्टेट में जाके फाइनली मैच होने वाले हैं। वडोदरा हमने देखा है बहुत मैचेस इंडिया मेंस टीम खेलती थी, बट वहाँ पे अब आईपीएल के मैचेस भी नहीं होते थे। फिर पिछले साल आईपीएल के 2 मैचेस वहाँ भी करवाए गए, तो वहाँ एक वडोदरा हो गया, एक ग्वालियर हो गया, यहाँ पे आईपीएल के मैचेस जाने लग गए हैं, तो धीरे धीरे इंटरनेशनल मैचेस भी होने लगेंगे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। बात करेंगे इस पिच की, तो यहाँ पे हमने देखा है बैटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है, बट ये दिसंबर का टाइम है, ड्यू आना पक्का है यहाँ पे, और बैट्समैन को आप देखोगे तो फ्री शॉट्स तो लगेंगे और गैप मारा तो चौका पक्का है, आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है। बट यहाँ पे एक ही दिक्कत है, स्पिन और टर्न बहुत अच्छा होता है, तो जो पहले बॉलिंग करेगी टीम उनको टर्न मिलने वाला है, बाद वाली टीम सिर्फ टॉवल के साथ दिखने वाली है आपको, क्योंकि नवी मुंबई में अच्छा खासा ड्यू गिरने लग गया है। चाहे कितना भी केमिकल छिड़क लो, कितना भी वो ड्यू रेसिस्टेंट स्प्रे छिड़क लो, ड्यू आने वाला है, इस बात की गारंटी पूरी तरीके से है। और वडोदरा साइड जाते जाते तो ड्यू मतलब आप सोचोगे कि तालाब में खेल रहे हो, ऐसा ड्यू दिखने वाला है उस पिच पे। अभी तक जो 5 T20 मैचेस यहाँ खेले गए हैं विमेंस क्रिकेट के, वहाँ 4 जीती है चेजिंग टीम और 1 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, तो ये बहुत ही बड़ा आउटस्टैंडिंग स्टैट है। तो यहाँ पे चेज करना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, तो टॉस जीतो बॉलिंग करो इज़ दी मंत्रा। पहले बैटिंग करते हुए हाईएस्ट एवरेज स्कोर मान लो 155 का है, सेकंड इनिंग का है 121 का। इस मैच में 135 प्लस पक्का बनेंगे, क्योंकि दोनों टीम्स T20 की अच्छी खासी टीम है, बट अगर आप करंट फॉर्म देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं है। वेस्ट इंडीज़ T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाके हारा था, और वो भी एक बड़ी टीम न्यूजीलैंड से हारा था। वही टीम इंडिया क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी सेमीफाइनल में, जहां ऑस्ट्रेलिया से एक डू और डाई मैच हारा था हमने और हम बाहर हो गए थे उस वर्ल्ड कप से। तो अगर करंट सिनेरियो देखें तो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो आईसीसी टूर्नामेंट में लगभग नज़र आ जाता है, बट बायलैटरल सीरीज़ में टीम इंडिया अच्छा खेलती है और खासकर अपने होम कंडीशंस में और अच्छा खेलती है, तो टीम इंडिया यहाँ पे एडवांटेज लेने वाली है होम कंडीशंस का। तो विन परसेंटेज होगा 55% चांस इंडिया जीतेगा, बाकी 45% चांस है कि वेस्ट इंडीज़ भी ये मैच जीत सकता है। बात करेंगे करंट फॉर्म की, तो दोनों टीम्स अभी रिसेंट वर्ल्ड कप खेल के आ रही है T20 फॉर्मेट का, तो अगर वहाँ के स्टैट्स की बात करूँ तो वहाँ हरमनप्रीत कौर का फॉर्म अच्छा था, कभी कभी नीचे बैटिंग कर रही थी और कभी कभी रिटायर्ड हर्ट होके गई थी। तो 4 मैच में 150 रन, 54 हाईएस्ट स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज। दैन शफाली वर्मा थी, तो नहीं अभी इसमें तो स्किप करते हैं। दैन स्मृति मानधाना 4 मैचों में 75 रन, 50 था हाईएस्ट स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। जेमिमा रॉड्रिगेज 4 मैचों में 68 रन, 23 था इनका हाईएस्ट स्कोर। दैन दीप्ति शर्मा 4 मैचेस 49 रन, 29 हाईएस्ट स्कोर। यहाँ से फॉर्म गिरा था दीप्ति का, और
दीप्ति फॉर्म में नहीं थी, उनकी बैटिंग अच्छी खासी आ रही थी, एक दो बड़े शॉट लगते तो रिक्वायर्ड 100 कम होते और कुछ मैचेस जीते जा सकते थे जो टीम इंडिया 8 11 13 रन से आ रही। तो दीप्ति का फॉर्म में ना रहना भी एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से कारण था वर्ल्ड कप में आउट होना लीग स्टेज मैच में। दैन ऋचा घोष 4 मैचों में सिर्फ 19 रन 12 था इनका ये स्कोर, इनका भी वर्ल्ड कप काफ़ी खराब गया था। एंड पूजा वस्त्रकर इस वर्ल्ड कप के बाद से ही इनको स्क्वाड से दूर कर दिया गया है, तो ये नहीं है तो इनको स्किप करते हैं। रेणुका सिंह ठाकुर ने लिए थे 7 विकेट, अरुंधति रेड्डी नहीं है, इनको स्किप करते हैं। आशा शोभना नहीं है, स्किप करते हैं। श्रियंका पाटिल रिकवरी कर रही है, स्किप करते हैं। दीप्ति शर्मा के 4 विकेट, राधा यादव के 1 विकेट एंड पूजा वस्त्रकर के 1 विकेट थे, जहाँ पे पूजा तो यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप देखेंगे इस बॉलर में, इस बॉलिंग लाइनअप में आपको रेणुका सिंह ठाकुर दिखेंगी इस सीरीज़ में, बाकी आपको ना अरुंधति रेड्डी दिखेंगी, ना आशा शोभना दिखेंगी, ना श्रियंका पाटिल दिखेंगी। तो थोड़ी कमज़ोर बॉलिंग लाइनअप मुझे नज़र आ रही है इन दिस T20 साइड। सारे यंगस्टर्स भरे पड़े हैं, तो उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे मेन बॉलर्स को। बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, जो कि सेमीफाइनलिस्ट थे, न्यूजीलैंड ने हरा के फाइनल की टिकट कटवाई थी और उसके बाद चैंपियन भी बने थे। तो बहुत अच्छा खेला था वेस्ट इंडीज़ ने, 5 मैचों में 120 रन बनाए थे। एंड्रा टॉटिन ने 33 हाई स्कोर, दैन हेले मैथ्यूज 5 मैचेस 117 रन 50 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। क्वेना जोसेफ 5 मैचेस 99 run, 52 highest score with 1 half century. Then Shifane Taylor, 4 match, 88 runs, 44 इनका highest score. Then Shimen Campbell, 5 matches, 48 run, 21 है इनका highest score. ये बात याद रखना, 2 मैच में ये इंजर्ड थी फिर भी बैटिंग कर रही थी, डबल की जगह सिंगल भाग रही थी और सिर्फ बड़े शॉट खेलने जा रही थी। देन जायदा जेम्स 3 मैचों में 29 रन 15 था इनका हाईएस्ट स्कोर। दैन शिनेल हेनरी 5 मैच 20 रन 18 था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में बात करें तो इनके पास बहुत तगड़े बॉलर्स हैं और मीडियम पेस से थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो विमेंस क्रिकेट में स्पिन की स्पीड होती है वो 70 मैक्सिमम जाती है, यहाँ पे हेले मैथ्यू 75 80 डाल जाती है। तो इनके जो स्पिनर है वो थोड़ा तेज़ डालते हैं, पेसर थोड़ा धीरे डालते हैं, तो ये फ़र्क आता है बाकी कंट्रीज़ और बाकी विमेंस क्रिकेट से अगर मैं कंपेयर करूँ वेस्ट इंडीज़ को। डैफी फ्लेचर ने 10 विकेट लिया था वर्ल्ड कप में, सिंगल हैंडेडली प्रेशर बना के रखते थे ऑपोजिशन पे और बॉलिंग लाइनअप को कंट्रोल करती थी। देन करिश्मा रैमरैक, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, टीम इंडिया को इस पूरी सीरीज़ में बच के रहना पड़ेगा, वो 6 विकेट लेकर के आ रही हैं। देन डिएंड्रा डॉटिन 5 विकेट, देन हेले मैथ्यूज़ के 4 विकेट, देन शिनेल हेनरी को 1 विकेट मिला था एंड देन एलिन को मिली थी एक सफलता। तो ये था करंट फॉर्म, बट ये करंट फॉर्म मत मानो क्योंकि मई जून में हुआ था वर्ल्ड कप, उसके बाद से दोनों टीमों ने T20 सीरीज़ ज़्यादा नहीं खेली है। जून में पिछली T20 सीरीज़ खेली थी वेस्ट इंडीज़ ने, जहाँ ये भी हार के आ रहे थे, 3-0 से इनको श्रीलंका ने हरा दिया था। तो मतलब इनको भी बहुत टाइम हो गया पिछली T20 सीरीज़ खेले और उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद तो T20 खेला ही नहीं है दोनों टीम्स ने। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ कैसा कम बैक करते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा यादगार था खासकर वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि उम्मीद दोनों टीम से बनी थी, मेंस और विमेंस से, कि ये सेमीफाइनल में जाके जीतेंगे। मेंस टीम सुपर 8 में जाके बाहर हो गई थी और विमेंस टीम यहाँ पे सेमीफाइनल में हारी थी, तो दोनों जगह हार्ट ब्रेक हुआ था, तो उनको कम बैक करना पड़ेगा। बायलैटरल सीरीज से लेकर के अभी 2025 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी करेंगी अब दोनों की दोनों टीम्स। बात करते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम की, तो लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम जहाँ दिखेंगे विकेट कीपर में ऋचा घोष, बैटिंग में देखेंगे स्मृति मानधाना, देन क्वेना जोसेफ एंड जेमिमा रॉड्रिगेज, और ऑर्डर में देखेंगी हेले मैथ्यूज, दीप्ति शर्मा एंड आपको दिखेंगी शिनेल हेनरी। ऑलराउंडर्स के बाद बॉलर्स में देखेंगे एफी फ्लेचर, राधा यादव, करिश्मा रैमरैक एंड रेणुका सिंह ठाकुर। कैप्टन की यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चॉइस दिखेंगी, एक ऋचा घोष और दूसरी दीप्ति शर्मा। ऋचा घोष को कैप्टन इसलिए बनाया कि हो सकता है वो ओपनिंग करें इसीलिए, और वाइस कैप्टन की दो चॉइसेस में दिखेंगी शिनेल हेनरी एंड करिश्मा रैमरैक। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर सेम ऋचा घोष, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो थोड़ा नीचे आती हैं और करंट फॉर्म इतना खास नहीं है, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। बैटिंग में हरमन और स्मिति रहेंगे विद क्वेना जोसेफ एंड जेमिमा रॉड्रिगेज। ऑलराउंडर में रहेंगी हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन एंड दीप्ति शर्मा। बॉलिंग में रहेंगे एफी फ्लेचर, राधा यादव एंड रेणुका सिंह ठाकुर। यहाँ पे कैप्टन की चॉइसेस की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी तगड़ी लेकर के आया हूँ, हेले मैथ्यूज एंड जेमिमा रॉड्रिगेज एज कैप्टन, क्योंकि जेमी T20 अच्छा खेलती है, क्लासिक बैट्समैन है, बड़े शॉट नहीं मारने को मिलेंगे तो गैप्स निकाल के चौके निकालती है, डबल अच्छा भागती हैं, तो इन पे मैं पूरा का पूरा फोकस करके कैप्टन बना रहा हूँ। और वाइस कैप्टन की 3 इंटरेस्टिंग चॉइस दिखेंगी आपको, पहली स्मृति मानधाना, आप चाहे तो हरमनप्रीत कौर को भी बना सकते हैं, और बाकी बॉलर में मैंने 2 वाइस कैप्टन रखे हुए हैं, एफी फ्लेचर एंड राधा यादव, जिनका T20 स्टैट काफ़ी तगड़ा, काफ़ी भारी भरकम है। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। आप सभी का थोड़ा लेट रिक्वेस्ट आया था, बट मैंने ट्राई किया टाइम से वीडियो लाइव लाने का। अभी भी 3 से 4 घंटे बचे हैं मैच शुरू होने में, तो फटाफट से एनालिसिस वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। 6:30 बजे टॉस होगा, 6:45 तक इसकी फाइनल टीम मिल जाएगी शाम को, और 7 बजे मैच का लाइव एक्शन शुरू होगा, तो मिलूंगा उस टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।